नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। ये तो सिर्फ सिंदूर है, मंगलसूत्र अभी आना बाकी है। बाबा बागेश्वर धाम का ये बयान सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि 6 से 7 मई की रात के बीच जिस तरह से भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला लिया है, वो काबिले तारीफ है। हर भारतीय ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने का जश्न मना रहा है। भारत के कई हिस्सों में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे। हर कोई इस बात से खुश है कि हमारी बहनों के सिंदूर का बदला लिया गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। इस बदले की आग में हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान नाम की फफूंद को खंड खंड किया जाए, पाकिस्तान के मुंह से पीओके को वापस किया जाए, पाकिस्तान में मौजूद मां सती के शक्तिपीठ हिंगलाज शक्तिपीठ को भी वापस लाया जाए। और अब तो बाबा बागेश्वर धाम ने भी एक हिंट देते हुए क्या कुछ कहा है, जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद से ही पाकिस्तान ने अपने साथियों की मदद से कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्से को अपने अधीन कर लिया था। फिर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद ही तनावपूर्ण होने लगे और आज भी ये तनाव किस तरह से बढ़ता जा रहा है आप देख ही सकते हैं। पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। इसका उदाहरण आप पहलगाम में हुए आतंकी हमले को देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने कश्मीर में घुसकर वहां आए पर्यटकों से धर्म पूछकर गोलियों से छन्नी कर दिया। वो बेहद ही निंदनीय घटना थी। वहीं भारतीयों के मन में भी पाकिस्तान के प्रति नफरत और बढ़ गई है और अब भारतीय सेना ने जब इसका जवाब दिया तो पाकिस्तान की चीखें निकल गई। अब ऐसे में हर भारतीय चाहता है कि पाकिस्तान जल्द ही टुकड़ों में बंट जाए, जल्द ही पाकिस्तान का खात्मा हो जाए। और संकेत देते हुए बागेश्वर बाबा ने एक बयान के जरिए क्या कुछ कहा, सुनिए। बागेश्वर बाबा ने कहा कि आतंकवाद विश्व के अनेकानेक देशों के लिए सबसे नासूर बना हुआ है। हमको लगता है कि भारत के प्रतिनिधित्व में भारत के शेर, आई प्राउड ऑफ यू इंडियन आर्मी, भारत की आर्मी के द्वारा निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी जो पाकिस्तान के अंदर पल रहे सपेरे हैं आतंकवाद के रूप में, उनका नामो निशान मिटाया जाएगा। और पूरे विश्व में जहां जहां आतंकवाद के ठिकाने हैं, हमें भरोसा है कि भारतीय सेना उन सभी को खत्म कर देगी। और जो 26 बेगुनाह लोगों की पहलगाम में हत्या हुई थी, जिन आतंकियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ा था, तो आज भारत ने अपने बल का सदुपयोग करते हुए, भारतीय आर्मी ने गोला बारूद का सदुपयोग करते हुए उस सिंदूर का जवाब सिंदूर ऑपरेशन के तहत दिया है, जिसमें हमारे भारत की बेटियां, हमारे भारत की सेनाएं प्रतिनिधित्व कर रही थी। ये उनका जवाब है। हम तो इस बात से खुश हैं कि ये तो सिंदूर है, मंगलसूत्र अभी बाकी है। तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा? तो निश्चित रूप से भारतीय आर्मी इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। हम भारतीय सेना के साथ हैं। प्रत्येक भारतीय भारत के साथ पहले भी था और आज भी है और हमेशा रहेगा। जो इस समय भारत के साथ नहीं है वो भारत का नहीं है, वो भारत का गद्दार है। और हमें लगता है कि ये क्रॉकेट इस देश के गद्दारों पर भी छोड़ देना चाहिए। मशहूर अजहर के बयान को लेकर बाबा बागेश्वर ने कहा कि कोई रोने वाला भी तो होना चाहिए। कम से कम मशहूर अजहर अपनी आंखों से देख तो ले कि कार्रवाई कैसी होती है, इसलिए उसका बचना बेहद ही जरूरी है। उसे महसूस होना चाहिए कि आखिर परिवार को खोने का दर्द क्या होता है, क्या होती है वो आह जो दिल को चीर देती है। ये जो उनके साथ हुआ है वो एकदम सही हुआ है। इसके लिए भारत की आर्मी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लाख बार धन्यवाद करते हैं। बागेश्वर बाबा इस बयान के बाद काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि उनके एक बयान से भारतीयों के मन में एक आस जगी है कि देश के पीएम मोदी अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस ले आएंगे, क्योंकि ना ही पीओके पाकिस्तान का है और ना ही पीओके पाकिस्तान को अपना हिस्सा मानता है। आपको बता दें कि पीओके का अलग प्रधानमंत्री है, अलग राष्ट्रपति है और अपनी सुप्रीम कोर्ट तक है, लेकिन इन सब पर पाकिस्तान हमेशा से ही दखल देता आ रहा है। पहलगाम बदले के बाद हर भारतीय चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीओके को वापस लेकर आएंगे। और अब तो इसका संकेत बाबा बागेश्वर धाम ने भी दे दिया है कि ये तो सिंदूर था, मंगलसूत्र आना भी बाकी है। बहरहाल आपको क्या लगता है, पीएम मोदी का अगला कदम क्या होगा? क्या मंगलसूत्र के रास्ते अब पीओके वापस आएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।